अंदर ये मन होता है कि हमें एक ब्रेक मिल जाए, हम कहीं चले जाएँ, शांति से कहीं रहें, कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों से कि सुबह में क्या बनना है, रात में क्या बनना है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, कपड़े धुले कि नहीं धुले। कि ब्लॉग में क्या है खास? तवे पे जमी हुई चिकनाई और गंदगी को साफ करने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और ये आपके किचन इंग्रेडिएंट्स में ही होंगे। इसके अलावा बेसन की रेसिपी शेयर करी जिसको एमपी में बेसन बोलते हैं। इसमें कोई पकौड़ा नहीं होता है लेकिन स्वाद एकदम कढ़ी वाला होता है। इसकी आसान टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज। साथ ही साथ इवनिंग में बनाया है चटनी, पॉपकॉर्न और चाय। तो इस चटनी की क्या है खास बात ये भी बताऊंगी। बच्चों की बुक और कॉपी में कवर लगाने का एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला आपको बताने वाली हूं। फैमिली, मैं हूं रचना और आज है रविवार, छुट्टी का दिन। हालांकि छुट्टी का दिन तो ऑफिस गोइंग लोगों के लिए होता है, जो घर संभालते हैं उनके लिए तो 24/7 काम ही रहता है। और मेरे लिए तो संडे स्पेशल होता है क्योंकि घर की पूरी क्लीनिंग, सफाई और बहुत सारे काम होते हैं आज। खैर, आज की ब्लॉग में क्या है खास, आज फुल टाइम मेरा और मेरे बेटे का एक दूसरे के लिए है। साथ ही साथ खाने में आज मैंने बनाया है बेसन। अब ये बेसन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके अलावा घर की क्लीनिंग के समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताने वाली हूँ और कुछ और मन की बातें आपसे आज की ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और ऐसी ढेर सारी टिप्स, ट्रिक्स, रेसिपीज़ और जुगाड़ से जुड़े रहना है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। सैटरडे नाइट होता है ब्रेक लेने का और माइंड थोड़ा चेंज करने का। तो मैं देखती हूँ ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ और कल आ रही थी कागज़ के फूल, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इसमें है वहीदा रहमान और गुरु दत्त। मुझे ये पिक्चर बहुत पसंद आती है। तो मैं और थोड़ी देर मेरे बेटे ने भी इस मूवी को देखा और मैंने उसकी पूरी कहानी सुनाई तो उसे बहुत इंटरेस्ट आया। तो बच्चों को ना पुरानी मूवीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए क्योंकि पुरानी मूवीज़ जो होती थी वो फैमिली से जुड़ी होती थी, उसमें स्टोरीज़ होती थी और कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती थी और बच्चों को पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी भी बनी रहती है। इसलिए मैं वीकेंड में एक पुरानी मूवी अपने बेटे के साथ ज़रूर देखती हूँ। अब संडे शुरू हो गया और संडे शुरुआत होती है सफाई अभियान से। तो जैसा कि मैंने आपको कल की ब्लॉग में बताया था कि मैंने एक दिन पहले पूरा डीपली झाड़ू वाला काम करवा लिया था, मिल के कर लिया था और आज करना था डस्टिंग। तो डस्टिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अभी लगातार कुछ ना कुछ काम की वजह से घर में ड्रिल चल रहा था और डस्ट इकट्ठा हो गए थे। तो सबसे पहले डस्टिंग में ड्राई डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद गीले उससे पोंछती हूँ। तो ड्राई डस्टिंग के लिए रखना चाहिए ये ब्रश क्योंकि ये ब्रश ना सिर्फ आपके डेकोरेटिव आइटम्स को साफ़ करने का काम करता है बल्कि ये ब्रश जो है ना, इससे आप कर्टन भी अच्छे से झाड़ सकते हैं और कर्टन्स को झाड़ते रहने से ना उस पर डस्ट नहीं इकट्ठा होते हैं और बच्चों को भी बहुत इससे फ़ायदा होता है क्योंकि जनरली लोगों को, बच्चों को लगता है कि किस चीज़ से एलर्जी और पता ही नहीं चलता है। बेसिकली ये जो डस्ट इकट्ठा होता है ना उससे बच्चों को एलर्जी हो जाती है। तो आपके घर के कोने कोने में जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ कचरा इकट्ठा हो सकता है, डस्ट इकट्ठा हो सकता है, एटलीस्ट संडे संडे उसे झाड़ लेना चाहिए। और ये एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मशीन के इस टाइम में ना हम लोग का शरीर वैसे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। मसालों के लिए मिक्सी है, कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन है, लेकिन अपना हाथ पैर इस तरह से चलते रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आप जिम में जा कर के एक्सरसाइज करते हो उससे ज़्यादा एक्सरसाइज के ऑप्शंस आपको घर के काम में मिल जाते हैं। बस आपको उसमें मन लगना चाहिए। तो मुझे ये काम बहुत पसंद है, मन लगता है और मेरा ओवरऑल इससे फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो सारा डस्टिंग कर हर एक एक कमरे का जा कर के डस्ट झाड़ लिया, उसके बाद बेडशीट झाड़ी। और आज कुछ ऐसा मुझे चेंज नहीं करना था बेडशीट्स को, नेक्स्ट वीक करूँगी क्योंकि अभी वैसा कुछ गंदा हुआ नहीं है। तो इसलिए सबको अच्छे से झाड़ करके बिछा दिया। और डस्टिंग करने का सबसे मेन रूल यही होता है कि हमेशा सबसे पहले ड्राई चीज़ से डस्टिंग करना चाहिए। ड्राई कपड़े से पहले कर लीजिए, फिर गीले कपड़े से करिए तो डस्ट जो है ना वो चिपकते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग तो वैसे ही ऐसे ही करते होंगे। वैसे आपके पास डस्टिंग का क्या फ़ॉर्मूला है या आप डस्टिंग कैसे करती हैं ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट संडे से उसको फॉलो कर सकूं। क्योंकि हम लोग क्या है, एक फैमिली है और फैमिली में हम लोग एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करते हैं, अपने टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ शेयर करते हैं। तो हम सबको एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो वैसे तो मेरे बेटे का कमरा मेरा बेटा खुद ठीक करता है। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है कि अपने कमरे में जो भी चीज़ें वो फैलाए वो खुद मैनेज करे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे चीज़ों को सहेजना सीख जाते हैं। दूसरा, बच्चों को एक रूम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है और जब आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो वो अपने आप जिम्मेदार होने लगते हैं और चीज़ों को सीखने की उनकी जो क्षमता है ना
और जो चाहत है वो बढ़ने लगती है। और हर एंगल से मेरा बेटा कोशिश करता है कि अपने रूम को कैसे सजाया जाए। इसके बाद मैं किचन में आ गई और मेरी नज़र पड़ी आज तवे की चिकनाई पर, क्योंकि ये तवा जो है ना डेली ऐसे ही बस धुला जाता है, तो क्या होता है चिकनाई इकट्ठा हो जाती है और चारों तरफ कालिक जम जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने गैस के फ्लेम को जला दिया, एकदम धीमा आंच कर दिया और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक को चारों तरफ फैला दिया और नमक डालने के बाद एक और चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ, वो है इनो का 1 पैकेट पूरा स्प्रेड कर दीजिए और गैस के फ्लेम को आप बंद कर दीजिए क्योंकि तवा हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें विम लिक्विड डालिए। अगर आपके पास विम लिक्विड नहीं है, विम का आप साबुन रखती हैं तो उसको पानी में घोल करके हल्का सा छिड़क लीजिए और या फिर सादा पानी डाल लीजिए या फिर सर्फ भी डाल सकते हैं। और एक पुराना दिया तो अभी आपके पास होगा ही क्योंकि दिवाली में आपने ज़रूर दिए जलाए होंगे, उससे इसे अच्छे से रगड़ दीजिए। अगर दिया नहीं है तो ईंटे का एक टुकड़ा ले सकते हैं। और ये जो इनो का झाग है ये अभी देखिएगा साफ़ करते करते ही 2 मिनट में पूरा काला हो जाएगा क्योंकि तवे में इतनी चिकनाई थी जो आपको डेली बेसिस पे नहीं पता चलती है। और बहुत लोग रोटी बनाते हैं ना तो रोटी चिपकने लगती है और रोटी जलने लगती है। उसका कारण यही होता है कि हमारा तवा रेगुलर बेसिस पे यूज़ होने से चिकनाई जम जाती है और तवे के चारों तरफ कालिक हो जाता है, इसलिए रोटी बहुत अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट नहीं बनती है, जलने लगती है। इसलिए सप्ताह में 1 बार या फिर महीने में 1 बार ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा कितनी सारी कालिक निकल गई इनो डालते ही। और ये दोनों इंग्रेडिएंट तो आपके पास ज़रूर होंगे, नमक भी होगा और इनो भी होगा। इनो नहीं है तो खाने वाला सोडा आप 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए अपने बर्तन मांजने वाले जूना से। देखिए तवे का रंग भी बदल गया और चिकनाई भी ख़त्म हो गई। फिर नहा धो करके बाथरूम लैट्रिन जितना भी वॉशरूम है सब कुछ साफ़ करने के बाद बाल धुल करके नहा लिया और फिर खाना बनाने आ गए। तो खाने में सबसे पहले चावल चढ़ा दिया और एक साइड आलू की भुजिया बना दी, क्योंकि जब भी कढ़ी बनाते हैं ना तो कढ़ी के साथ आलू की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आता है। तो 2 तरफ तो गैस वो हो चुका था, तब तक मुझे कढ़ी की तैयारी करनी थी। तो आज मैंने सोचा कि कढ़ी बिना बड़ी के बनाते, क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे बेटे हैं और कढ़ी की एक्चुअली कढ़ी जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना बड़ी के भी कभी कभी कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसके फ़ौरन की तैयारी यानी तड़के की तैयारी मैं कर रही थी। तो तड़के में मैंने लिया है मेथी, जीरा, इसके अलावा राई और हींग, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 1 कटोरी दही ली और दही में डाल दिया है 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से घोल लेते हैं। पहले इसको चम्मच से अच्छे से घोल लीजिए, फिर इसमें 1 कटोरा पानी मिला करके इसको, आपके पास हैंड ब्लेंडर हो, मथनी हो या मिक्सी का जार हो, मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हाथ से जुड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मशीन का तो ऑप्शन है ही हमारे पास, पर ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसको फेंट लिया। फिर कढ़ाई में डाला आधा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गर्म हो गया तो तड़के में डाला 1 प्याज, छोटा साइज़ का प्याज है, उसको बारीक कटा हुआ। 1 मिनट के लिए प्याज को भून लिया। उसके बाद जो हमने घोल बनाया था उसको डाल दिया इसमें और अब इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूंगी ताकि उबाल आ जाए। अब जब इसमें उबाल आ गया है तो इसमें नमक डालिए। पहले नमक मत डालिएगा वरना दही फट जाएगी। तो जब उबाल आ जाए तो ही आप इसमें नमक डालिए। इसके बाद इसका बेसन पकने दीजिए, तब तक तड़का देते हैं। तड़के के लिए है जीरा, राई, सौंफ और मेथी, साथ में घी डालिए। पहले घी को गर्म होने दीजिए और तड़के के सामान में सबसे पहले डालिए करी पत्ता, हींग, उसके बाद जीरा, राई, सौंफ और मेथी के दाने, और ऊपर से इसमें डाल दीजिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि ये जो बेसन हम बना रहे हैं, इसको एमपी में एक्चुअली बेसन कहा जाता है, कढ़ी नहीं कहा जाता, सिर्फ बेसन कहा जाता है, क्योंकि ये बेसन के ही बेस पे बनता है। तो इसको आप तड़का दे दिया और अब इसको फ्लेम को बंद कर दीजिए और चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आज बाल धुला था तो बाल मैं हेयर ड्रायर से सुखाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे बाल बहुत झड़ते हैं। इमरजेंसी कभी हो तो अलग बात है। तो हम लोग निकल गए, सामने पार्क है, धूप में बाल सुखाने के लिए। ये पूछेंगे हम लोग। ये पता है ये बादाम का पेड़ है, ये बादाम को देखो नीचे बादाम गिरा भी होगा। ढूंढे नहीं, ये वहाँ भी तो था ना। साइड में बड़ा और छोटे छोटे से कुछ दिख रहा है। अच्छा, हमको तो लाल बहादुर शास्त्री दिख रहा है, तुमको जवाहरलाल नेहरू दिख रहा है। वैसे पार्क अच्छा है ना, पर हाँ, लेकिन ये है किसके नाम पे वो तो पढ़ना पड़ेगा। को बच्चे पसंद थे ने इसलिए पार्क बनवाया होगा, इसलिए उनकी मूर्ति लगी होगी। हाँ, पता चला दोनों लोग में से कोई नहीं है, ये कोई और ही है। इधर लिखा हुआ है, मम्मा जीत गई। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इधर आओ पढ़ो, सबसे ऊपर पढ़ो। लाल बहादुर ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी के
बनारस में हुआ था, रेलवे टाउन मुगलसराय में। वो भारत को बहुत अच्छा भारत का निर्माण करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी, विवेकानंद, एनी बेसेंट से बहुत इम्प्रेस थे। इसके बाद 1952 से 1956 तक वो रेल मंत्री रहे, समझे। फिर उन्होंने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक रेलवे दुर्घटना हो गई थी, और जिसमें लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि जो रेलवे में एक्सीडेंट हुआ है वो उनके कारण हुआ है, इतने सारे लोगों की जान चली गई है, इसीलिए वो खुद ही इस्तीफा दे दिए। फिर 1964 को वो भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति क्या थी पता है, दूध के लिए की गई थी कि सबको दूध मिले। हरित क्रांति किस लिए की गई थी, ग्रीनरी, अनाज, खेती के लिए की गई थी। फिर उन्होंने एक नारा दिया, जैसे वो था ना गांधी जी का नारा था, सत्तर अहिंसा, जैसे तुमने भगत सिंह का किया था ना, इनकलाब जिंदाबाद बोले थे ना भगत सिंह बन के, उसी तरह से ये दिए थे, जय जवान जय किसान। मतलब भारत के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, जो सीमा पे लड़ते हैं, वो और किसान, ये दो लोग जो है ना वो भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फिर 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में बहुत लोकप्रिय हुए, और 1966 में इनके मरने के बाद इनको भारत का वही सबसे बड़ा सम्मान, कौन सा अवार्ड, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। 1966 में इनको भारत रत्न मिला था। और खाना पीना ख़त्म हो गया, कपड़े आज ढेर सारे लगे थे मशीन में, उसमें से छांट के अलग अलग कर लिया। प्रेस के कपड़े अलग जाते हैं, बाकी डेली यूज़ के कपड़े अलग लग जाते हैं। तो आज अगर मैं आपसे मन की बात बोलूँ तो हम लोगों को क्या है ना, जैसे जो लोग घर हम लोग देखती हैं, जो लेडीज़, उनको अंदर ही अंदर ये मन होता है कि हमें एक ब्रेक मिल जाए, हम कहीं चले जाएं, शांति से कहीं रहें कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों से, कि सुबह में क्या बनना है, रात में क्या बनना है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या खाना है, कपड़े धुले कि नहीं धुले, खाना बना कि नहीं बना, बच्चा स्कूल के लिए तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी टेंशन से दूर होकर के कहीं एक ब्रेक मिल जाता। लेकिन साइकोलॉजिकली ये है कि अगर हमें ब्रेक मिल भी जाएगा ना, हम किसी ऐसी जगह चले भी जाएंगे तो एक तो हमारे घर वाले हमें वो ब्रेक देंगे नहीं, फ़ोन पे पूछते रहेंगे कि ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है, और अगर वो भी नहीं हुआ तो हमारा खुद का ही मन नहीं लगने वाला है। एक से दो दिन ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम घर परिवार को छोड़ करके कहीं निकल जाएं ब्रेक लेने के लिए। तो मेरे साथ भी अक्सर ये होता है, लगता है बस रूटीन लाइफ यही चल रही है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब लाइफ बहुत ही कभी कभी ना डिप्रेसिव भी बोल सकते हैं, उलझी हुई सी लगती है, या फिर लगता है कुछ आज इनोवेटिव नहीं किया, कुछ भी अच्छा नहीं किया, बस यही डेली लाइफ है। और मेरे ख्याल से ये सभी फेस करते हैं, मतलब जो काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए भी डेली लाइफ ऐसी है, 10 से 5 की नौकरी, फिर घर, सेम हम लोगों के लिए भी वही चीज़ें हैं। लेकिन तब भी सैटरडे संडे उन्हें एक ब्रेक मिल जाता, हमें सैटरडे संडे भी ब्रेक नहीं मिलता। तो आपको भी, जो भी गृहिणी है, उनको भी ऐसा कभी फील होता होगा तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मन की बातें एक दूसरे से करने से ना मन ज़रूर हल्का हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन मन हल्का हो जाता है, क्योंकि मन को हल्का रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन्स बनाते हैं, और जितना पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में बनता है हम उतने ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो जितना नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर रहेगा, आपके शरीर में उतने ही नेगेटिव हार्मोन्स बनेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा अगर आप इसमें से कोई भी ऐसी फीलिंग आपके मन में आती हो सैटरडे संडे या वीकेंड या अपनी लाइफ को लेकर के। खैर, आज की ब्लॉग में मैंने अभी तक जो चीज़ें शेयर की वो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी ब्लॉग्स आपको कैसी लगती हैं वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं। फिर शाम की चाय में बनाया लहसुन और हरी मिर्ची की चटनी, जिसमें सरसों का तेल और नमक डाल के इसको कूट लिया। ये पॉपकॉर्न के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आ गए अपने बेटे के रूम में, उसका होमवर्क कराना था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ानी थी, तो पढ़ा भी रही थी, और साथ ही साथ उसके बुक के कवर लगाया। तो बुक में कवर लगाने का एक ट्रिक है कि आप 4 कलर के चार्ट पेपर लें, चारों कलर के चार्ट पेपर चारों सब्जेक्ट्स में लगा दें, और चारों सब्जेक्ट की कॉपी में लगा दें। तो इससे बच्चों को पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि इंग्लिश जो है वो येलो कलर की कॉपी और किताब है, ईवीएस की ग्रीन कलर की है, मैथ की ब्लू कलर की कॉपी किताब है, और हिंदी की पिंक कलर की कॉपी किताब है। साथ में ऊपर से आप प्लास्टिक रैप कर देते हैं तो बुक्स जो है ना वो ज़्यादा सेफ रहती हैं। अगर पानी गिर जाए या टिफ़िन का ऑयल निकल जाए तो उससे बुक्स ख़राब नहीं होती है। फिर रात में बनाया, बेटे को सर्दी हो गई थी हल्का सा, उसने जाके कल कोल्ड ड्रिंक पी लिया था एक बर्थडे में, तो मैंने आज उसको काढ़ा भी पिलाया, गार्गल भी कराया, और साथ में ये अंडा बनाया था।
अंडा जो होता है ना वो गर्म होता है तो सर्दी खांसी में बहुत अच्छा होता है। तो आज की ब्लॉग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।